पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ अपनी नापाक साजिशें करती रहती है, रुकती नहीं है। और ये फिर से एक बार इसी को लेकर खबर सामने आई है। आईएसआई ने बड़े अपराधियों और आतंकवादियों को अपना एजेंट बना लिया है, जो भारत के ओपोजिशन में षड्यंत्र रचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही एक आईएसआई के नेता मुफ्ती शाह मीर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। चलिए जानते हैं इस मामले में सब कुछ इस वीडियो में। मुफ्ती शाह मीर ने इंडियन व्यवसायी कुलभूषण जाधव के ईरान से अपहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई की मदद करने के आरोपी मुफ्ती शाह मीर की शुक्रवार रात को बलूचिस्तान के तुर्बत में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मीर जब नमाज करके मस्जिद से लौट रहे थे तब उनकी हत्या की गई थी। कैसे, चले जान लेते हैं। शाह मीर के खिलाफ मानव तस्करी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। जब शाह मीर नमाज के बाद स्थानीय मस्जिद से बाहर निकल रहा था तभी बाइक सवारों ने उस पर घात लगाकर हमला किया और उन्हें बहुत नजदीक से कई बार गोली मारी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डॉन की रिपोर्ट की माने तो मीर को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रही है। किस तरीके से एम्बुलेंस में डालकर उन्हें ले जाया जा रहा है, जहां हॉस्पिटल में ही उनके मृत होने की घोषणा कर दी गई। मानव और हथियारों की तस्करी करने वाला मीर मुफ्ती इसकी आड़ में काम करता था और इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक दल जमीयत उलमाए इस्लाम का सदस्य भी था। सूत्रों की माने तो शाह मीर आईएसआई के लिए कई बड़े काम के लिए जाना जाता था और उसने कई बलूच युवाओं के अपहरण और न्यायतर हत्या में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। बलूचिस्तान में धार्मिक चरमपंथ फैलाने में भी उनकी अहम भूमिका रही थी। 2016 में कुलभूषण जाधव को आईएसआई से पकड़वाया गया था। इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ये बात मार्च 2016 की है, जब भारतीय व्यवसायी जाधव को जैश अल अदल के मुल्ला उमर ईरानी के नेतृत्व वाले एक समूह ने ईरान पाकिस्तान सीमा से अगवा कर लिया था और मीर सहित कई बलोचियों के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया गया था। बता दें कि उमर ईरानी को भी उनके 2 बेटों के साथ नवंबर 2020 में उसी इलाके यानी तुर्बत में ही कथित तौर पर आईएसआई ने मार डाला था। मीर को लेकर भी संदेह है कि आईएसआई के गुर्गों ने कुछ समय से चल रहे आंतरिक संघर्ष में उनकी हत्या कर दी थी। कौन है ये लोग जो बाइक पर चलकर ही लोगों की हत्या कर देते हैं और क्या रहता है इनका मकसद, ये ऐसा क्यों करते हैं और उनकी पहचान क्या है, ये भी एक बार जान लेते हैं कि बाइक चलाने वाले हाथों में बंदूक लेकर आखिर कैसे लोगों की हत्या कर देते हैं। राह पर चलते हुए कौन है ये लोग जिसने शाह मीर की हत्या की, ये भी पता लगना बहुत जरूरी है। अब रिपोर्ट की मानी, पुरानी रिपोर्ट का हवाला देकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये 2023 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की माने तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो बाइक सवार होते हैं, जो बाइक पर आते हैं, ट्रिगर दबाकर लोगों की हत्या कर देते हैं। पाकिस्तान में टारगेटेड हत्याओं का एक ही पैटर्न बना रहा है, जिन्हें ये मोटरसाइकिल वाले फॉलो करते हैं। मोटरसाइकिल पर अज्ञात बंदूकधारी आते हैं और गोली मारकर फुर हो जाते हैं। जांच में लगे पाकिस्तानी अधिकारी दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी पर ठिकरा फोड़ते हैं। घटनाक्रम से वाकिफ एक अधिकारी ने कहा कि दुश्मन की खुफिया एजेंसी ने स्थानीय हमलावरों का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बताया है। इनमें से कुछ पूर्व कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं जो अपनी सरकार से नाखुश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नेटवर्क को खाड़ी देश में मौजूद ऑपरेटिव्स के जरिए भारत कंट्रोल करता है। इन हत्याओं पर पाकिस्तानी अधिकारियों से लेकर मीडिया तक ने चुप्पी साध रखी है। 2021 में जब हाफिज सईद के लाहौर वाले घर के बाहर धमाका हुआ था, तब पाकिस्तान के तत्कालीन गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद से आतंकवादी संगठनों से जुड़े आतंकियों की हत्याओं पर इस्लामाबाद चुप ही रहा था। इन हत्याओं को पाकिस्तान ने डाउन प्ले किया ताकि आतंकियों की पहचान छिपी रहे। पाकिस्तान की यह हरकत पाकिस्तान को अपने ही जगह पर रखती हुई बनाई जा रही है, निचले ही स्तर पर, और इसकी राजनीति हर देश में
यही वो होती है कि ये थर्ड क्वालिटी की राजनीति पाकिस्तान करना अगर बंद कर दे तो स्थिति शायद सुधर सकती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए, देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।